इन दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमारी प्रश्नावली 2B है, ठीक है, उसका पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या है, देखिए इसमें निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सततता की जांच कीजिए। और इसमें आपका 3 सवाल दिया गया है, तो हमें इसको हल करना है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपने पिछली वीडियो में फार्मूला लिखा था, ठीक है, उन फार्मूलों को आपको याद करना है, सूत्रों को याद कर लेना है, क्योंकि वह सारे फार्मूला इसमें आपके लगने वाले हैं, ठीक है। तो अगर वो नहीं याद है आपको, तो इससे पहले वाली वीडियो में जाकर के देख लीजिए और फार्मूला अपनी कॉपी में लिख करके उसको याद कर लीजिएगा। फिर आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। वैसे मैं फार्मूला इसमें भी लिखवा दूंगा। जो यह प्रकार का प्रश्न है, इस प्रकार का, अब आपका लेवल अप हो चुका है प्रश्नों का, ठीक है। तो आपको जरूरी के सारे फॉर्मूले और छोटी छोटी कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, तभी आप ये बड़े सवाल हल कर पाओगे, क्योंकि यहीं से आपका लेवल अप होने लगता है सवालों का, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल क्या है, किस प्रकार से, यहां पर है x² -2x और -8। ये आपका पहला सवाल है। तो इसमें क्या करना है, देखिए गुणा करने पर 8 आ जाए, क्या हो, गुणा करने पर 8 आ जाए और माइनस करने पर 4 आ जाए। ऐसी संख्या को आपको ढूंढना है जिस संख्या को अगर आप गुणा करो तो 8 हो जाए, और उसी संख्या को अगर आप माइनस कर दो तो कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो क्या संख्या आपकी है, देखिए 4 गुणे 2, 4 गुणे 2, तो 4 दूनी 8, और अगर 4 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 से 2 जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है। तो कंडीशन आपकी अप्लाई हो रही है ना। देखिए क्या देखेंगे, यहाँ पर गुणा करने पर 8 हो रहा है और माइनस करने पर 2 ये भी हो रहा है। तो आपका ये नंबर क्या हो जाएगा, ये 4 और 2 हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x² -2x, ठीक है। क्या हो जाएगा, अभी एक काम करिए, पहले इसको तुलना कर लीजिए, ठीक है। मानक समीकरण के साथ तुलना करने पर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मानक समीकरण क्या होता है। तो मानक समीकरण ये x² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, देखिए तुलना करेंगे, यहां पर x के आगे कोई संख्या नहीं है, तो यहां पर 1 होता है, क्या होता है, 1। a बराबर 1 हो गया, b बराबर का -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि bx होता है तो b के यहाँ पर -2 हो जाएगा। फिर आता है आपका c बराबर क्या हो जाएगा, -8, यह हो जाएगा -8। इतना करने का क्या करना हमको, देखिए अब हमको हल करना है इसको। देखिए x² -2x और -8, तो यहाँ पे देखेंगे x² और इसका जो तोड़ बना था वो किस प्रकार से था, 4 - 2, 4 - 2। देखिए x² लिखा था ऊपर, हमने x² लिख दिया है, माइनस लगा था माइनस लगा दिया। अब 4 में से तो 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, कितना बचेगा, 2। 4 में से 2 जाएगा तो 2 तो बचेगा, तो वो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है ना। यहाँ पे यानी कि अगर 2 लिखा है तो हमने भी यहाँ पर 2 ही लिखा है, बस क्या क्या थोड़ा सा बदला इसमें कर दिया है, ठीक है। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 ही लिखा है, ठीक है। और फिर क्या है, x माइनस में 8, x² -4, अब ये ब्रैकेट खुलेगा, ये वाला ब्रैकेट खुलेगा। तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट के बाद क्या x है ना, तो उस x से गुणा इसके साथ भी होगा और x का गुणा इसके साथ भी होगा, यानी x का गुणा आपका 4 के साथ होगा तो 4x हो जाएगा। और यहाँ माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 का गुणा x के साथ में 2x हो जाएगा, -8, ठीक है। इतना करने के बाद आपको 2 अक्षर का जोड़ा बना लेना है। जब जोड़ा बन जाएगा अब क्या करना है, देखिए ऐसी कौन सी संख्या जो यहाँ पर भी आपको मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है। तो आप बोलोगे सर जी x है, क्या है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। तो x को हम एक बार ले लेंगे कॉमन, क्या करेंगे इसमें, x को एक बार हम कॉमन ले लेंगे। तो x² यहाँ पे 2 बार था, x बाहर आएगा एक बार, तो एक बार x इसमें बच जाएगा। फिर लगा -4 लिखा हुआ है ना,
तो 4 को हम लिख देंगे। x यहाँ पर एक बार था तो बाहर आ गया, अब नहीं बचा बाहर, अंदर, ठीक है, यानी कि वो खत्म हो गया। प्लस में यहां देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो यहां भी है और यहां भी है। तो आप बोलोगे सर जी 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, ठीक है। तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ठीक है, तो हम 2 ले लेंगे इसमें कॉमन। तो यहां पर 2 है, वो बाहर आ गया, क्या बचेगा, ये x बचेगा। फिर क्या लगा है, माइनस, यहां से जब 2 बाहर जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना। तो यानी कि x माइनस 4, x माइनस 4 अगर यहां तक संख्या के बराबर आ जाती है तो समझिए आप सवाल सही लगा रहे हैं। तो x माइनस 4, उसके बाद क्या है, x प्लस 2, क्या है, x प्लस 2 है, ठीक है। अब देखेंगे, कर देंगे जब x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। एक बार इसको लेकर 0 कर देंगे, एक बार इसको लेकर 0 कर देंगे। अब देखेंगे जो बराबर के इस पार है उसको हम इस इधर कर देंगे, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस 4 है तो जब बराबर के इस पार जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाता है ना। तो यहाँ माइनस 4 है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, नहीं x बराबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर x प्लस 2 है तो बराबर के इस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस में 2, क्या हो जाएगा, माइनस में 2, x बराबर माइनस में 2, ये हो जाएगा। अब ये दोनों हमारे शून्यांक आए हैं, क्या आए हैं, ये दोनों हमारे शून्यांक हैं। तो एक को मानेंगे अल्फा, यानी अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, -2। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, अब हमको करना है शून्यांकों का योगफल। क्या करना है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। यह हो जाएगा शून्यांकों का योगफल। तो उसमें क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ये, क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ये। तो देखेंगे इसमें माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। तो b का मान कितना है, देखिए यहाँ पर निकाला था ना हमने पहले, देखिए ध्यान से b का मान हमने यहाँ निकाला था। तो b बराबर है -2, b बराबर है -2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम -2 बटे में a लिखा है। तो a का मान कितना था, a का मान था आपका 1, a का मान कितना था आपका, a का मान था आपका 1, तो वहां पर हम लिख देंगे 1, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा 2। और नीचे अगर 1 आया है तो 1 वाले नीचे को हम नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर नीचे 1 आ गया है तो उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका मान कुछ नहीं होता है। अब शून्यांकों का योगफल क्या अपने, अब करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो बताइए अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 4, अल्फा का मान कितना है 4, प्लस लगाएंगे और यहाँ बीटा लिखा हुआ है तो बीटा का मान है -2, बीटा का मान कितना है, -2, इतना हो जाएगा। इतना करने का देखिए 4 लिखा है, यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस और माइनस का गुणा होगा, क्या होगा, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। अब बताइए 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, क्या बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब हम करेंगे शून्यांकों का योगफल, क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का शून्यांकों का योगफल हो गया था, ये शून्यांकों का गुणनफल करना है, ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने जो है c बटा ये, क्या होगा, c बटा ये, शून्यांकों का गुणनफल होता है c बटा ये। तो देखेंगे c कितना है, c है आपका -8, c कितना है -8 बटे में a का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर जी a का मान आपका 1 है, कितना है, 1 है।
तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब देखेंगे नीचे अगर 1 है तो उसको लिखेंगे नहीं, तो यानी कि -8 हो जाएगा। ठीक है, शून्य अंकों का गुणनफल आपका -8 हो जाएगा। तो अगली संख्या क्या है देखिए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 4, अल्फा का मान है 4 और गुणे बीटा का मान कितना है -2, कितना है -2। तो 4 दूनी 8 और बेटा माइनस लगा है तो इसको माइनस लगा देंगे। अब देखेंगे अगर ये वाला मान और ये मान बराबर है तो आपका सवाल सही है। यहां पर देखेंगे ये वाला मान और ये वाला मान बराबर है तो आपका सवाल सही है, यानी हमारा दोनों योग जो है शून्याङ्कों का वो बराबर आ रहा है और शून्याङ्कों का गुणनफल भी क्या है, बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार से आपका सवाल क्या है, ये सही है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो जो शून्याङ्क है यानी x बराबर शून्याङ्क क्या देखिए, x बराबर 4 और -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर बेटा समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। फिर इसका जो अगला सवाल है दूसरा वाला, इसको भी देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा दूसरा सवाल है क्या है, 4s² -4s और -1। ठीक है, तो ये सवाल है, इसको देखेंगे हम। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो इसको बार बार देखिए, रिपीट करके देखिए, एक बार समझने के बाद में खुद से प्रयास करके देखिए, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे आपको कोई सवाल समझ में नहीं आएगा। एक बार समझिए, उसका रिवीजन करिए, क्योंकि आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा, जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपका सर दर्द करने लगता है। ठीक है, और पढ़ने का मन नहीं करता है। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ये बहुतों के साथ होता है। अगर इससे आप निपट लेते हैं तो आप उनसे अलग हो जाएंगे। ठीक है, उनसे अलग होकर के आप अच्छा नंबर ला पाएंगे। तो ये सिर्फ एक आपका दिमाग का सोच है, दिमाग का सोच है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। जब भी आपका मन न करे कि नहीं पढ़ना है, तब आपको जिद बनाना है कि नहीं अब मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे यहाँ पे दूसरा सवाल हमारा जो है किस प्रकार से है, 4s² -4s और -1। तो इसमें क्या होगा, इस संख्या का और इस संख्या का गुणा होगा, यानी कि 4 का नम 4। तो आप गुणा करो तो कितना हो जाए, 4 हो जाए। गुणा करने पर कितना हो जाए, 4 हो जाए, और घटा देने पर क्या हो जाए, 4 हो जाए। ठीक है, एक बार सवाल देखते हैं क्या है। यहाँ पर बेटा आपका प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो गुणा करने पर 4 हो जाए और जोड़ने पर क्या हो जाए, 4 हो जाए। तो कौन सी संख्या होगी, तो संख्या होगी आपकी 2 गुणे 2, क्या होगी 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी संख्या ये मिल जाएगी। चलिए अब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है मानक समीकरण के साथ तुलना करने पर। मानक समीकरण, बताइए मानक समीकरण क्या होता है। लास्ट वीडियो मैंने आपको लिखवाया था कि मानक समीकरण ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है आपका मानक समीकरण। ठीक है, तो मानक समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ तुलना करने पर, के साथ तुलना करने पर। ठीक है, तो इसकी जब हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर देखिए, a बराबर 4, b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर आपका 1। तो यह होता है आपका मानक समीकरण। अब देखेंगे यहाँ पर 4s² -4s और प्लस में 1, प्लस में 1। तो हमने इसका जो तोड़ बना था कैसे बना था, 4s² -2 प्लस 2, बेटा 4 लिखा है ना, तो हम भी यहाँ पर 4 ही तो लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, 4 ही तो लिख रहे हैं। 2 और 2 जोड़ के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस क्या क्या इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखिए 4 के अंदर क्या है, यस है ना, तो इसको हम यस को लिख देंगे।
प्लस में 1 प्लस में 1। इतना करने के बाद देखिए 4s² माइनस 2 का s से गुणा होगा ना, तो ये हो जाएगा 2s। और बेटा यहाँ माइनस है, अंदर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर 2 का गुणा होगा s के साथ में, तो 2s हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2s हो जाएगा। और प्लस में कितना? 1 प्लस में 1 हो जाएगा। तो 4s² माइनस, एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे 4 4 हो गया है ना, 1 2 3 4। तो 2 2 का हम बनाएंगे जोड़ा, इसमें से क्या करेंगे? 2 2 का इसमें हम जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, तो 2 ले लेंगे कॉमन। यस यहाँ भी है, यस यहाँ भी है, तो यस को भी हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2s आपको मिल जाएगा, इसमें कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 2 दूनी 4, तो 2 बाहर आया, 2 बचेगा। यस यहाँ पे बेटा 2 बार था, 1 बार बाहर आया है, तो 1 बार बचेगा भी 2s। माइनस यहाँ 2 1 बार था, यस भी 1 बार था, तो बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा ना। देखिए ध्यान से देखिए, 2 था वो बाहर आ गया, यस था वह भी बाहर आ गया, तो क्या बचा? अब वहां पर कुछ नहीं बचा ना, तो जहां पर कुछ नहीं बचेगा वहां बचेगा 1। क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहां पर देखेंगे माइनस लगा है, माइनस लगा दिया। अब बताइए कौन सा अक्षर है जो यहाँ भी मिल रहा हो और यहाँ भी हो? तो आप बोलोगे सर जी एक भी अक्षर इसमें नहीं मिल रहा है। तो जब कोई भी अक्षर इसमें नहीं मिलेगा कॉमन में, तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है? 1 सब में होता है, इतना मान के चलना। तो ये हो जाएगा 2s, और यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, -1। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए 2s -1, यानी ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिलाकर हम 1 बार लिखते हैं। ये 2s -1। अब जो ब्रैकेट के बाहर बचा क्या लिखेंगे? अब जो ब्रैकेट के बाहर बचा है क्या बचा? देखिए 2s और -1, ये अक्षर आपके ब्रैकेट के बाहर बचे हुए थे। अब लिखेंगे आप जब, क्या लिखेंगे? जब 2s -1 बराबर 0। यहां भी देखिए 2s -1 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s -1 है, क्या है? -1 है, तो बराबर के इस पर आके वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उस पर जाने पर क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है, ठीक है? इसका चिन्ह बदल जाता है। तो यस बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। ये इधर देखिए 2s लिखा है, ठीक है? तो 2s लिखा है, तो 2s को रोक लेंगे। यहाँ -1 है, बराबर किस पास जाएगा? तो प्लस में 1 हो जाएगा। यस का 2 और यस का गुणा लिखा हुआ है ना, तो 2 यहाँ गुणा में, इधर आके भाग में, इधर बचेगा यस बराबर 1/2। तो 1 हो जाएगा आपका अल्फा बराबर 1/2, और दूसरा हो जाएगा आपका बीटा बराबर 1/2। ठीक है, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2। अब इधर आएंगे हम और लिखते हैं क्या? शून्यांकों का योगफल। क्या लिखेंगे? शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल लिखेंगे अब। तो क्या होता है? -b/ये। क्या होता है? शून्यांकों का योगफल क्या होता है? -b/ये। तो यहाँ पर जो माइनस लगा है उसको पहले लगा देंगे और फिर b लिखेंगे। तो b का मान देखिए कितना है? b का मान है -4। क्या है? -4। यहाँ पर देखोगे b का मान कितना है? -4। फिर यहाँ पर a लिखा हुआ है, तो आप बताइए देख करके कि आपका a का मान कितना है? a का मान कितना है? तो बोलोगे सर जी a का मान आपका 4 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4/4। 4 × 9 4 और 4 × 9 4, यानी कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो शून्यांकों का योगफल कितना है आपका? 1 आया है। अब हम अल्फा और प्लस बीटा को जोड़ लेंगे, अल्फा प्लस बीटा को। तो अल्फा का मान कितना है? 1/2। कितना है? 1/2। प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। बीटा लिखा हुआ है, तो बीटा का मान कितना बताइए? 1/2। बीटा का मान कितना है? 1/2। तो यहां लिखेंगे 1/2। देखिए
नीचे और नीचे बराबर है तो इसको आपको एक बार लिखना है, और यहाँ पर 1 + 1 यानी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2/2, 2 × 2 और 2 × 2 यानी कि कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पर देखिए जब हर बराबर होता है तो हम उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल। क्या निकालना है, शून्याङ्कों का गुणनफल, क्योंकि योगफल और गुणनफल दोनों में निकालना होता है। शून्याङ्कों का गुणनफल में क्या होता है c/ये, क्या होता है c/ये। तो c का मान देखिए कितना है 1, c का मान कितना है 1, और बटे में a का मान कितना है 4 है। a का मान देखिए ध्यान से कितना है, तो a का मान आपका 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। तो शून्याङ्कों का गुणनफल आएगा 1/4। चलिए अब अल्फा इंटू बीटा भी कर लेते हैं। तो अल्फा का मान कितना है बताइए 1/2। अल्फा का मान कितना है 1/2, तो लिखिए यहाँ पर 1/2 गुणे में बीटा का मान, तो बीटा का मान कितना है 1/2, इसको लिख देंगे 1/2। अब देखिए 1 × 1, 2 दूनी 4, चलिए 1/4 आ गया, 2 दूनी 4, 1/4 हो गया। अब इसको चेक करो कि क्या बराबर आ रहा है, तो शून्याङ्कों का योगफल आ रहा है 1। ठीक है, तो योगफल भी कितना है अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, यानी कि इतना ही सही हो गया। इतना सही हो गया है तो देखिए शून्याङ्कों का गुणनफल 1/4 और अल्फा इंटू बीटा 1/4, यानी ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर आएंगे तो आपको समझ जाना है कि आपका सवाल सही लगा है। ठीक है, तो अब इसका हम निकालेंगे क्या आंसर। आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा x बराबर यस था ना, तो यस बराबर 1/2 क्या आया है, यस बराबर 1/2, और दूसरी बार क्या आया है, दूसरी बार भी 1/2, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। फिर इसका जो अंतिम सवाल बचता है ये वाला, इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जो हमारा तीसरा सवाल है। ठीक है, इसको अब हल करेंगे हम। तो सवाल किस प्रकार से दिया गया है देखिए, 6x² -3 और -7x। तो यह जो प्रश्न दिया गया है यह आपका उल्टा प्रश्न है, तो इसको पहले सीधा करना पड़ेगा। तो कैसे सीधा करेंगे देखिए, 6x² माइनस में 7x, माइनस में 7x और माइनस में 3। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आपका ये, अब आपका प्रश्न सीधा हो गया है, लगने लायक हो गया है। ठीक है, तो इसको अब लगाएंगे हम। उससे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से इसको पढ़कर समझ सकें, जो भी डाउट होता है उसको क्लियर कर सकें। और अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है कोई प्रश्न, ठीक है, तो उसको आप दोबारा देखिए, रिवाइज करिए इसको। ठीक है, एक बार दोबारा समझिए, समझने के बाद इसको अपने आप से लगाइए अपने नोटबुक में। फिर जहां दिक्कत होती है फिर से लगाइए, क्योंकि आपको जितना प्रयास करोगे आप उतना आपको मैथ समझ में आएगा। बिना प्रयास के मैथ आपको आने वाला नहीं है। तो प्रयास करते रहिए, समझते रहिए। यहां पर देखेंगे क्या है, इसका और इससे गुणा करेंगे तो 6 × 18 क्या हो जाएगा, 6 × 18। यहाँ पर देखिए इसका और इसका गुणा करेंगे तो 6 × 18, तो गुणा करिए कितना हो जाए 18 हो जाए, गुणा करने पर कितना हो जाए 18 हो जाए, और यहाँ माइनस करने पर 7 हो जाए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अगर आप गुणा करते हो तो 18 हो जाता है और माइनस करते हो तो 7 हो जाता है। तो इस प्रकार की संख्या को ढूंढना है। तो क्या करेंगे हम देखिए, अगर आप 6 × 18 करो तो 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 3 बचेगा ना, तो ये संख्या नहीं होगी। तो 9 से देखिए 18 में 9 × 2 तो 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे हम, अगर 9 में से 2 निकाल देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यानी हमारी जो कंडीशन इसमें है वो इस पर लग रही है ना, क्या लग रही है कि 9 दूनी 18 कितना, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 निकालेंगे तो 7 आएगा।
यानी हमें गुणा करने पर 18 मिलना चाहिए था, वो मिल रहा है। माइनस करने पर 7 मिलना चाहिए था, वो भी मिल रहा है। तो यानी कि संख्या हमारी हमको मिल चुकी है। तो संख्या मिलने के बाद हम क्या करते हैं, जो है मानक समीकरण के साथ तुलना करते हैं। मानक समीकरण, मानक समीकरण, ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो चलिए तुलना करने पर देखते हैं इसको। ए बराबर हो जाएगा आपका 6, ए बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और बी बराबर कितना हो जाएगा, -7, बी बराबर -7। और सी बराबर कितना हो जाएगा, -3, सी बराबर हो जाएगा -3। इसको आप लिखिए, हल करेंगे हम, यानी 6x स्क्वायर -7x -3। तो हमारा तोड़ क्या बना था, 9 - 2, क्या बना था, 9 - 2। तो यहाँ लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 7 लिखा है, क्या लिखा है, 7। तो 7 को हम 7 ना लिखकर क्या लिखेंगे, 9 - 2। देखिए 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा ना, तो यहाँ पर मैंने भी 7 ही लिखा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। 7 के बाद में x है ना, तो x लिख देंगे -3। यहाँ पे देखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9 का x के साथ में 9x, यहाँ माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 2 का x के साथ में 2x और माइनस के क्या बचेगा, 3। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर 4 हो गए हैं, तो 2 को जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, 2 को जोड़ा बनाएंगे, देखेंगे अब यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है। तो बोलोगे सर जी यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी क्या है, 3 है। ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 को ले लेंगे कॉमन, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यानी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो 3 ले लेंगे कॉमन। x देखिए यहाँ पर है, x भी यहाँ पर है, तो x को भी हम एक बार कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 दूनी 6, तो 3 बाहर आए तो बचेगा 2। x यहाँ पर 2 बार था, एक बार बाहर आ गया है, एक बार x बचेगा। माइनस में 3 त्रिका 9, तो 3 बाहर आया तो 3 बचेगा। x यहाँ पर कितनी बार था, एक बार था ना, तो उसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद में क्या करना है, प्लस। अब बताइए कोई ऐसी संख्या आपको दिख रही है जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, यानी कॉमन लेने के लिए कोई संख्या यहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर जी नहीं है। तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो वहां पर हम 1 लिखते हैं। ठीक है, तो 2x - 3। ठीक है, इसमें ऐसे ही सेम बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस नहीं मिल रहा है, जब कोई भी कॉमन संख्या नहीं मिलेगी तो वहां पर 1 लिख के संख्या को एज इट इज उतार देते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। चलिए देखेंगे, ये और ये बराबर आ रहा है, मतलब आपका सवाल अभी तक का सवाल सही है। तो अब लिखेंगे 2x, क्या लिखेंगे, 2x माइनस में 3, 2x माइनस में 3, और ब्रैकेट के बाद क्या बचेगा, 3x प्लस में 1। ठीक है, अब इसको करेंगे जब। ठीक है, तो क्या 2x माइनस में 3 बराबर 0। दूसरी संख्या क्या है, 3x प्लस में 1 बराबर 0। इतना करने के बाद क्या करना हमको, 2x, ठीक है, -3 लिखा है, इधर जाके वो 3 हो जाएगा प्लस में, इधर क्या हो जाएगा प्लस में, इधर जाके हो जाएगा प्लस में। अब x देखिए 2 यहाँ पे गुणा में है ना, इधर जाके भाग में, यानी 3/2 आएगा। क्या आएगा, 3/2 हो जाएगा। इसमें देखेंगे 3x 1 प्लस में है, क्या 1 प्लस में है, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा, -1। अब 3 यहाँ गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, यानी x बराबर -1/3, 1/3। तो ये हो गया आपका अल्फा का मान, अल्फा बराबर 3/2, और ये हो गया आपका बीटा का मान 1/3। इतना मिल गया। अल्फा और बीटा का मान मिलने के बाद में अब हम क्या करेंगे, शून्याङ्कों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल निकालेंगे। तो शून्याङ्कों का योगफल क्या आता है फॉर्मूले में,
माइनस बी बटा ये, इसको आप ऐसे बोल सकते हो माइनस बी बटा ये, या फिर बोलोगे आप माइनस एक्स का गुणांक और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो माइनस लगा है, माइनस पहले लगा देंगे। बी देखेंगे कितना है, तो बी आप देखोगे क्या है, -7 है। बी का मान कितना है, -7 है। यहाँ पे देखेंगे -7 बटे में ए का मान, तो ए का मान कितना है, ए का मान आपका 6, ए का मान आपका 6, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा +7 और बटे में 6। ठीक है, अब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान है 3/2, पहले यहाँ लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, 3/2, और प्लस में बीटा का मान कितना है, -1/3। क्या है, -1/3। तो यहां देखेंगे, यहां पर क्या है, बराबर नहीं है। क्या है, जो हर है आपका वो बराबर नहीं है। हर बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे, कैंची गुणा करते हैं बेटा। हर बराबर नहीं होता तो क्या करते हैं, कैंची गुणा करते हैं। 3 त्रिका 9, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 9 2 बटे में 3 दूनी 6। ठीक है, तो 9 में से 2 जाएगा, बचेगा 7, और यहाँ बटे में 6। इतना आ गया। इतना आने के बाद हमको क्या करना है, शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटा ये। क्या होता है, सी बटा ये। तो सी का मान देखिए कितना है, -3 है। कितना है, -3 है। और ए, तो ए का मान देखेंगे आप, यहाँ देखिए ए लिखा है, तो ए का मान देखिए कितना है, ए का मान है 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। अब देखिए इसको हम हल भी कर सकते हैं ना, 3 × 9 3 और 3 दूनी 6, यानी 1/2 आएगा। अब निकालिए अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा का मान देखेंगे 3/2। कितना है, 3/2 गुणे बीटा का मान कितना है, -1/3, -1/3। ठीक है, 3 × 9 3 और बटे में 3 दूनी 6, तो यह भी हल होगा। 3 × 9 3 और 3 दूनी 6, तो इस प्रकार संख्या ये आ जाएगी। अब देखेंगे, बताइए ये शून्यांकों का योगफल और अल्फा प्लस बीटा बराबर है ना, तो ये सही है। फिर शून्यांकों का गुणनफल और अल्फा इंटू बीटा ये भी सही है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। तो मतलब आपका सवाल क्या है, पूरा सवाल आपका सही लगा है। ठीक है, अब इसमें अगर आप आंसर निकालोगे, शून्यांकों को लिखोगे, तो क्या आएगा, देखिए 3/2। क्या है, 3/2, और दूसरा क्या है, -1/3। तो ये हो जाएगा आपका इसमें आंसर। चलिए, अब आपका पहला सवाल समाप्त होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसका जो दूसरा सवाल है वो देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहां पर देखते हैं कि जो हमारा दूसरा सवाल है, निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो इसमें हम देखेंगे क्या है, क्या कह रहा है। पहला सवाल है आपका 4u² + 8u + 8u। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानक समीकरण के साथ तुलना करेंगे। क्या करेंगे, मानक समीकरण के साथ तुलना करेंगे। तो लिखिए मानक समीकरण, ये x² + bx + c बराबर 0 के साथ तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तो जब तुलना करेंगे तो एक चीज पहले आप देख लीजिए, इसका हमें तोड़ नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्याएं हैं। अगर तीसरी संख्या भी होती तो इसका हम पहले तोड़ बनाते, फिर आगे बढ़ते। तो यहाँ देखिए a बराबर हो जाएगा आपका 4, a बराबर हो जाएगा आपका 4, b बराबर हो जाएगा आपका 8। ठीक है,
और सी में कोई संख्या नहीं है ना, तो जब कोई संख्या नहीं होगी वहां पर हम 0 लिख देंगे। सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर सवाल को हल करते हैं। 4u² प्लस 8u, दो संख्या है, ब्रैकेट बंद करके कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करके कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर बताइए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 कॉमन ले लिया। अब देखिए u यहाँ है और u यहाँ भी है, तो u को भी एक बार कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, u को भी एक बार हम कॉमन ले लेंगे। 4 बाहर आ गया, u यहाँ पर 2 बार था तो एक बार बाहर आया है, एक बार u बचेगा अंदर। प्लस में 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 4 बेटा बाहर हो गया ना, 4 बाहर हो गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2, u यहाँ पर कितनी बार था, u एक बार था, तो u आ गया बाहर आपका, तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब लेंगे हम जब करेंगे, क्या होगा जब 4u बराबर 0, 4u बराबर 0, तो 4 यहाँ गुणा में इधर आके भाग में, यानी u बराबर 0/4। तो u को u बराबर लिखेंगे, अगर 4 को हम 0 से भाग करेंगे, ध्यान से सुनिए, अगर हम 4 को 0 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। क्योंकि 0 के साथ किसी संख्या को या भाग करो आप या करो गुणा, मिलता आपको 0 ही है। तो एक हो गया ये, और दूसरा लिखते हैं u प्लस 2 बराबर 0। तो u इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में, यानी u बराबर -2 हो जाएगा। तो आपका अल्फा बराबर आएगा 0 और बीटा बराबर आपका आएगा -2। इतना कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, शून्याङ्कों का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल निकालेंगे। देखिए योगफल क्या होता है, -b बटा ये, तो माइनस लिखेंगे। b का मान कितना है, 8 है, b का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। बटे में क्या, बटे में ये, बटे में ये, तो a का मान कितना है, a का मान देखेंगे तो बोलेंगे 4 है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, a का मान कितना है, तो a का मान आपका 4 है, तो 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, यानी कि -2 आएगा। ठीक है, अब करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 0, और प्लस लगाएंगे माइनस बीटा, बीटा का मान कितना है, -2 है, कितना है, -2 है। ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा। 0 में तो कुछ जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ 2 आएगा। देखिए 0 से ना तो कोई जुड़ेगा ना घटेगा, तो प्लस माइनस माइनस आया, -2 लिख दिया हमने, 0 का काम खत्म। अब निकालेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल। क्या निकालना है, शून्याङ्कों का गुणनफल। ठीक है, शून्याङ्कों का गुणनफल। तो शून्याङ्कों का गुणनफल क्या हो जाएगा, c बटा ये, क्या हो जाएगा, c बटा ये। तो c का मान कितना है, देखिए c का मान आपका 0, क्या है 0, बटे में a, तो a का मान कितना है, तो a का मान आपका 4, यहाँ देखेंगे a का मान है 4, तो इसको लिख देंगे 4। अब बताइए 4 को भाग होगा 0 के साथ में तो क्या आएगा, 0, क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, 0, अल्फा का मान है 0, यहाँ देखेंगे अल्फा का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 गुणे में बीटा, तो बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है -2, कितना है, -2, तो 2 जोड़ेंगे 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको चेक करेंगे, योगफल और अल्फा प्लस बीटा बराबर आ रहा है, बोलोगे जी सर बराबर आ रहा है, तो ये सही है। गुणनफल और अल्फा इंटू बीटा बराबर आ रहा है, ये भी बराबर आ रहा है, तो ये भी सही है। यानी आपका सवाल क्या है, ये सवाल आपका सही है। अब हम लिखेंगे इसमें क्या, इसका आंसर जो शून्याङ्क आए हैं, क्या क्या आंसर आए हैं, एक आया है 0, और दूसरा क्या है -2, दूसरा क्या है -2, तो इसको आप आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करो, फिर हम इसका अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों,
यहाँ पर देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। तो इसको भी क्या करेंगे, पहले हम मानक समीकरण के साथ तुलना कर लेते हैं। तो लिखिए मानक समीकरण के साथ, मानक समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 के साथ तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, मानक समीकरण के साथ इसको हम तुलना करेंगे। तो देखें कितना आता है, यहाँ पर a बराबर आएगा 1, a बराबर 1, क्योंकि t क्या है, कोई अक्षर नहीं है ना, कोई अंक नहीं है, तो वहां पर हम लिखेंगे 1। b बराबर देखेंगे तो b का मान इसमें नहीं दिया है ना, जिस प्रकार से इसमें c का मान नहीं था उसी प्रकार से इसमें b का मान नहीं, तो क्या लिखेंगे हम, 0 लिख देंगे। फिर देखिए c का मान, क्या लिखना है हमको, c का मान, तो c का मान कितना, -15, c का मान कितना है, -15 अंडर रूट 15, सॉरी c का मान है 15, c का कितना है, 15 है। अब देखिए क्या करेंगे, सवाल लिखते हैं, यहाँ पर सवाल क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो फिर हो जाएगा टी स्क्वायर, अब यहाँ माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में क्या हो जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा ना, इसको लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा है, क्या लगा है, स्क्वायर लगा है ना, तो ये इधर आके पक्षांतर हो जाएगा। तो जब स्क्वायर इधर जाता है, स्क्वायर बराबर के इस साइड आता है, तो वह अंडर रूट बनता है, क्या बनता है, अंडर रूट बनता है, यानी कि टी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15। तो जब अंडर रूट लिखते हैं तब यह नहीं पता होता है कि संख्या प्लस में है या माइनस में, तो यहाँ पर हम दोनों लगाते हैं, प्लस और माइनस, यानी टी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 15 आया है ना। तो क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे टी के साथ में टी प्लस अंडर रूट 15, और दूसरे लिखेंगे टी प्लस, सॉरी टी माइनस अंडर रूट 15। एक बार प्लस को लेकर लिखेंगे टी के साथ, एक बार माइनस को लेकर लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों संख्या को लेकर के हम इसमें लिख लेंगे। अब क्या करना है हमको, लिखेंगे जब टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, तब टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 15, क्या हो जाएगा, टी माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे अल्फा, अल्फा बराबर माइनस अंडर रूट 15। इसको देख लेते हैं, टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ये माइनस में है, किस में है, इधर ये माइनस में है, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, नहीं अंडर रूट 15, ठीक है। यहाँ ये माइनस में था, इधर जाके ये प्लस में हो गया, तो इसको बोलेंगे बीटा, क्या बोलेंगे इसको, बीटा अंडर रूट 15, ठीक है। तो ये आ गया, अल्फा का मान आ गया आपका माइनस अंडर रूट 15 और बीटा का मान आ गया अंडर रूट 15। तो अब निकालते हैं हम शून्यांकों का योगफल, क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योगफल। तो लिखते हैं शून्यांकों का योगफल, ठीक है, शून्यांकों का योगफल लिखेंगे। तो शून्यांकों का योगफल कितना है, फार्मूला आता है, क्या होता है, माइनस बी बटा ये, तो माइनस लिखेंगे, और बी का मान कितना है, तो बी का मान यहाँ पर लिखिए 0 है, बी का मान है 0 बटे में ए, तो ए का मान कितना है, ए का मान है 1, ए का मान है 1। तो अगर हम 1 को 0 के साथ भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 के साथ में किसी संख्या को आप चाहे गुणा करोगे चाहे भाग करोगे तो वह संख्या क्या आएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से 1 को अगर हम 0 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान क्या है, माइनस अंडर रूट 15, और प्लस बीटा का मान क्या है, अंडर रूट
15। तो अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 निकल जाएगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 निकल जाएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। माइनस हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्याङ्कों का गुणनफल कितना है? c बटा ये। क्या होता है? c बटा ये। तो c का मान देखिए कितना है? c का मान है -15। कितना है? c का मान -15 और बटे में a का मान है आपका 1। a का मान कितना है? देखिए a का मान है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। बटे में 1 लिखा नहीं जाता है तो -15 आ जाएगा। -15 आ जाएगा ये। ठीक है, शून्याङ्कों का गुणनफल -15 आ गया। अब करेंगे हम अल्फा इंटू बीटा। क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है? -√15 गुणे √15। ठीक है, तो यहाँ माइनस एक बार है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस। ठीक है, क्योंकि माइनस एक बार था तो हमने माइनस लिख दिया है। अब बताइए √15 और √15 का गुणनफल क्या होगा? √15 और √15। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब भी अंडर रूट के अंदर दो सेम संख्या होंगी और उनका गुणा होगा तो क्या होगा? अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ वह संख्या बचेगी उसमें। ठीक है, जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर एक प्रकार समझ लीजिए, अगर √5 गुणे √5 करें तो क्या होगा? अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। क्या बचेगा? 5 बचेगा। उसी प्रकार से अगर √9 करें गुणे √9 तो क्या होगा? √9 गुणे √9 के साथ में अंडर रूट हट जाता है, सिर्फ 9 बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ 9 बचेगा। इस प्रकार संख्या आ जाएगी। अब देखिए तो क्या होगा? √15 और √15 का गुणा करेंगे तो क्या अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ 15 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब इसको एक बार देख लो कि बराबर आ रहा है, तो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। ठीक है, तो बराबर जब आ रहा है तो आपका आंसर क्या है? ये सही है। ठीक है, ये सवाल आपका सही लगा है। इसमें अगर आप शून्याङ्क लिखना चाहें तो शून्याङ्क भी लिख सकते हैं। तो शून्याङ्क कैसे लिखेंगे? देखिए x बराबर क्या आया था? -√15 और कामा √15। यह है इसका आंसर। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसका अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जो हमारा अंतिम सवाल है। ठीक है, क्या है? 3x² माइनस में x और माइनस में 4। ठीक है, तो इसका हमें हल करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मानक समीकरण के साथ तुलना करने पर, मानक समीकरण के साथ यानी ये x² bx और प्लस c बराबर 0 के साथ तुलना करने पर, के साथ तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तुलना करने पर। तो यहाँ पर देखिए a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 3 और b बराबर कितना हो जाएगा? -1। b बराबर -1 और c बराबर कितना हो जाएगा? -4। c बराबर -4 हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम क्या होगा? 3x² माइनस में x और माइनस में 4। तो इसका तोड़ कैसे बनेगा? इसका और इसका पहले गुणा करेंगे हम, तो 4 तियां 12, 4 तियां 12 हो जाएगा। तो गुणा करो तो 12 हो जाए। क्या हो जाए? गुणा करो तो 12 हो जाए और घटा दो तो 1 बचे, घटा दो तो 1 बचे। तो बताइए कौन सी संख्या होगी? तो आप बोलोगे सभी 4 तियां 12, 4 तियां 12 और 4 से अगर 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, यानी कि हमारी कंडीशन इस पे लग रही है ना, 4 तियां 12 और 4 से 3 निकलेगा तो बचेगा 1। तो इस संख्या को लिखेंगे हम, यानी कि 3x² माइनस यहाँ क्या आएगा? 4 - 3
यहाँ एक्स के आगे एक लिखा है ना, क्योंकि एक छिपा रहता है, एक्स के आगे क्या रहता है, एक हमेशा छिपा रहता है, तो उसको ध्यान रखना। फिर यहाँ पर क्या है, एक्स है ना, तो एक्स लिख देंगे, माइनस में 4, तो 3x² माइनस 4 का एक्स के साथ में 4x, और 3 का एक्स के साथ में 3x। यहाँ पे प्लस आया है तो देखिए प्लस कैसे होगा, माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। क्या होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस में क्या लिखा है, 4। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। अब बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पर एक्स कॉमन मिल रहा है, तो चलिए एक्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 3, एक्स यहाँ पर 2 बार था तो एक बार बाहर आया है, एक बार बचेगा, माइनस में 4, माइनस में 4, प्लस में क्या आएगा, प्लस में देखेंगे हम, प्लस में क्या आएगा, प्लस में यहाँ पे देखिए कॉमन मिल रहा है कुछ, तो आप बोलोगे सर जी कॉमन वाला कुछ यहाँ पे नहीं है। तो जब कॉमन वाला कुछ नहीं होगा तो वहां पर हम एक ले लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एक ले लेंगे। तो यहाँ होगा 3x माइनस में 4, माइनस में 4। तो अब देखिए 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 दो बार मिल रहा है ना, तो मतलब यहां तक का सवाल आपका सही है, यहाँ का सवाल आपका सही है। तो 3x माइनस में 4, और फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 1, क्या होगा, x प्लस 1। अब लिखिए जब, क्या लिखेंगे, जब 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x यहाँ माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 गुणा में है तो इधर आके भाग में, यानी x बराबर 4/3, क्या हो जाएगा, x बराबर 4/3। अब इसको देखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, तो 1 प्लस में है, इधर जाके माइनस में 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। तो यानी कि अल्फा बराबर आपका आएगा 4/3, और बीटा बराबर हो जाएगा आपका -1, बीटा बराबर हो जाएगा -1। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, शून्यांकों का योगफल निकालना है। क्या करना है, अब शून्यांकों का योगफल निकालना है। आप इसको स्क्रीनशॉट करते हो, जो वीडियो को स्क्रीनशॉट करने के बाद में उसको आप चाहो तो नोट बना सकते हो, ठीक है, या जब भी आप सवाल लगा रहे हो, अपने आप से प्रैक्टिस कर रहे हो, तब अगर आप कहीं फंस जाते हो या भूल जाते हो तो आप स्क्रीनशॉट खोल करके देख सकते हो, ठीक है। अगर उसके बाद भी समझ नहीं आएगा तब आपको वीडियो में देखना है कि सर ने किस प्रकार से कैसे कैसे क्या किया था, ठीक है। तो आप इसका रिवीजन करते रहना साथ साथ में। मैथ में एक ही महत्वपूर्ण चीज है और वो है समझना, और दूसरा उसका रिवीजन, क्योंकि मैथ में जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ज्यादा मैथ आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। चलिए देखते हैं, शून्यांकों का योगफल देखेंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल देखेंगे। तो शून्यांकों का जो योगफल होगा वो क्या होगा, -b/ये, क्या होता है, -b/ये। तो ये माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। b का मान कितना है देखिए, तो b का मान है -1, क्या है, -1, और a लिखा हुआ है तो a का मान कितना लेंगे, तो a का मान है 3, a का मान है 3। यहाँ देखेंगे माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा ये, ठीक है। इतना होने के बाद में क्या करेंगे, अब अल्फा प्लस बीटा करेंगे। क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान देखिए कितना है, अल्फा का मान है 4/3, यहाँ देखेंगे ध्यान से, अल्फा बराबर 4/3, माइनस में बीटा का मान है -1, यहाँ पर जाएगा, बीटा का मान है -1, तो 1/1 हो जाएगा। तो कैसे गुणा करेंगे, 4 एकम 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 3 एकम 3 बटे में 3 एकम 3। देखिए कैसे किया, पहले इसको 4 एकम 4, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3,
इसको इससे, इसको इससे, अब इसको इससे करेंगे ना, 3 एकम 3, ठीक है। अब बताइए 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1, क्या बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो इसको हम 3 लिख देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, शून्याङ्कों का गुणनफल, क्या निकालेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, c बटा ये, क्या होता है, c बटा ये। तो देखिए c का मान कितना है, -4, c का मान कितना है, -4। अब बटे में a, तो a का मान देखेंगे, a का मान है आपका 3, a का मान कितना है 3। तो अब यह आगे हल होगा नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। आगे देखिए अल्फा इंटू बीटा, क्या देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो बताइए अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 4/3, अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 4/3, और गुणे में बीटा, तो बीटा का मान कितना है, -1, कितना है, -1, बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। 4 एकम 4, तो -4 हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस लिख दिया, 4 एकम 4, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से आपका सवाल लग जाएगा। अब इसको एक बार आप चेक कर लो कि जो सवाल लगा है वो सही है या गलत है। तो देखेंगे ये और ये मिल रहा है, बराबर है, तो सही है, ये और ये मिल रहा है तो ये भी सही है, यानी कि सवाल आपका सही लगा है, ठीक है। अब इसमें हम अगर इसका शून्याङ्क लिखेंगे क्या हो जाएगा, x बराबर देखिए 4/3, क्या है 4/3, और यहाँ पर है -1, यहाँ पर है -1, तो यह हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लोगे तो ये आपका दूसरा सवाल इसका समाप्त हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इसका जो अगला सवाल है, जो तीसरा सवाल है, ठीक है, उसको देखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं जो हमारा तीसरा सवाल है क्या है, देखिए यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्याङ्क 1/2 हो तो लैम्डा का मान बताइए। तो हमें इसमें लैम्डा का मान बताना है। तो देखेंगे लैम्डा में क्या लगेगा, कैसे, यहाँ पे देखेंगे 2x² + 3x + लैम्डा बराबर 0, लैम्डा बराबर 0, ये हमारा प्रश्न है। और इसमें बोला गया कि आपका एक शून्याङ्क जो है वो 1/2 है, क्या है, जो शून्याङ्क है वो 1/2 है। तो आप लिखोगे कि में x बराबर 1/2 रखने पर, 1/2 रखने पर, क्योंकि शून्याङ्क है, क्या है, एक शून्याङ्क है 1/2 है ना, तो शून्याङ्क को अगर हम x बराबर 0 कर देंगे, सॉरी x बराबर 1/2 रखेंगे तो हमारा लैम्डा का मान इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2 के बाद गुणा लगाओगे आप, x लिखा है तो x की जगह पर आप क्या लिख रहे हो, 1/2 लिखना है ना, 1/2, और फिर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर से समझो, जहां जहां पर x है वहां हमको 1/2 लिखना है, जहां पर x है वहां क्या लिखना है, 1/2 लिखना है। तो यहाँ पर 2 लिखा था तो हमने 2 लिखा, गुणे में x लिखा है, क्या लिखा है, x लिखा है, तो x की जगह 1/2 कर दिया, x की जगह पर 1/2 कर दिया। स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस में 3 लिखा है, 3 लिखेंगे, गुणे में फिर से x लिखा है, क्या लिखा है, x लिखा है ना, तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/2, क्या लिखेंगे, 1/2, प्लस में लैम्डा बराबर 0, प्लस में लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे अब 2 गुणे 1 एकम 1, 2 दूनी 4, प्लस में 3 एकम 3 बटे में 2, और प्लस में क्या है यहाँ पर लैम्डा बराबर 0। अब देखेंगे 2 एकम 2 बटे में 4, प्लस यहाँ क्या है 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर 4 है, क्या है, यहाँ पर 4 है हर में, यहाँ पर हर में 2 है, बराबर नहीं है, तो इसको अगर हम 2 से गुणा कर दें, ऊपर और नीचे क्या कर दें, 2 से
गुणा कर दें तो लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको अभी यहाँ रहने देते हैं, पहले इसको हम पक्षांतर करते हैं। ठीक है, तो पक्षांतर करेंगे, ये प्लस में रह के माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 प्लस लैम्डा, यहाँ क्या हो जाएगा -2/4, क्या हो जाएगा -2/4। अब ये भी प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ लैम्डा बराबर -2/4 पहले से था और ये प्लस में था ये भी, तो ये भी इधर माइनस में हो जाएगा, तो -3/2, 3/2। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम 2 से गुणा कर देंगे, हर बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे 4 है तो हमको यहाँ भी 4 चाहिए, तो 2 से गुणा किया, क्या किया है 2 से गुणा किया है ना। तो जब भी हम 2 से नीचे गुणा करेंगे तो हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, वरना यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या हो जाएगा, -2/4, यहाँ लिखा है -3 दूनी 6 बटे में 4, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो इसको आप एक बार लिख दोगे 4। ठीक, फिर क्या है -2 और -6, तो -2 और -6 क्या हो जाएगा बताइए, -2 और -6 हो जाएगा -8 बटे में 4, तो 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, यानी माइनस में 2 आएगा। तो लैम्डा बराबर क्या आएगा आपका -2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हमको लैम्डा का मान निकालना था, तो लैम्डा बराबर -2 आया है। ठीक है, अगर वीडियो समझ में नहीं आया वाला प्रश्न तो इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए।